हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो मैं आपको बता दूं कि शाम को मैं आज गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि मुझको 6 तारीख को दिल्ली जाना है। हमारे रिश्तेदारों में किसी का बच्चा हुआ है, उसका बर्थडे है, तो वो सालगिरह बनाएंगे। तो उनके सालगिरह में हमें दिल्ली 6 तारीख को जाना है। तो उनके सालगिरह में जाने के लिए मैं उनके बच्चे के लिए कपड़े वगैरह लेकर के आई थी। तो देखिए, अभी उतार के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैं 2 सूट लेकर के आई हूँ। तो ये पैक करवा करके लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने 2 सूट खरीदे हैं। तो दोनों सूटों को मैंने अलग अलग डिब्बे में लगवाए हैं और पैकिंग करवा करके लेकर के आई हूँ। ये देखिए, तो ये मैं उनको जो दोनों डिब्बे हैं उनको मैंने पैक करवा दिए एक ही में ही। तो ये मैं दे दूँगी, और ये चिट में लगवा लाई हूँ। तो इसमें मैं अपना नाम लिख दूँगी, और बाकी मैं पूरी पैकिंग करा करके दोनों डिब्बे ले आई हूँ। तो ये दोनों में सूट हैं। तो हम उनको 2 सूट दे देंगे बच्चे को, और इसके ऊपर 1100 या 21 का लिफाफा रख देंगे और उसको दे देंगे। सूट भी बहुत अच्छे वाले हैं। एक जीन्स का पैंट है और टी शर्ट है पूरी बाहों की, और एक में दूसरे में भी पूरी बाहों की टी शर्ट है और जीन्स का निक्कर है। तो बाहों में पूरी लाई हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में इसके पहनने के काम आ जाएंगे। तो ये देखिए आप लोग, मैं पूरी पैकिंग करा करके ले आई हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल अलग सेफ में रख दूँगी, ताकि जब मैं जाऊँगी तो इसको ऐसी कैसी दूसरे डिब्बे में रख लूँगी। तो आप लोगों ने देख लिया है ये तो मैं ये लाई हूँ। तो इसको तो मैं अलमारी में सेफ में रख दूँगी। तो ऐसी कैसी पैक रहेगा ये। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ और क्या लेकर के आई हूँ मैं। और देखिए, आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो भी कुछ लाऊंगी तो मैं आप लोगों को आके बताऊंगी। तो मैं देखिए, दशहरे पे बांटने के लिए, दशहरे पे मैं हर दशहरे पर 10 चीज़ें बांटती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं श्रृंगार की बांटती हूँ। सिंदूर बांट चुकी, नाखून पॉलिश बांट चुकी हूँ, काजल बांट चुकी हूँ, बिंदी बांट चुकी हूँ, मेहंदी बांट चुकी हूँ, और टोकरी बांट चुकी हूँ, टिफ़िन बांट चुकी हूँ, डिब्बे बांट चुकी हूँ, कटोरी बांट चुकी हूँ, गोले बांट चुकी हूँ। कई चीज़ें मतलब मैंने सब तरह की बांट दी हैं। तो इस बार मैं ये तेल की शीशियाँ लेकर आई थी, आंवला तेल की शीशियाँ। तो ये देखिए, मैं 10 शीशियाँ आंवला तेल की लेकर के आई हूँ। ये देखिए आप लोग, पूरी 10 शीशियाँ हैं, देख लीजिए आप। 5-5 हैं पूरी। ये देखिए, 5 ये हैं और 5 देखिए इस तरफ हैं। तो 10 शीशी तो ये तो मैं लाई हूँ दशहरे पे बांटने के लिए। और बाकी मैं एक लाई हूँ फेयर लवली का पैकेट अपने लिए, क्रीम लाई हूँ फेयर लवली की अपने लिए। और 5 लाई हूँ रबड़, चोटी में लगाने वाली रबड़ होती हैं, जो 5 रबड़ लाई हूँ। जो देखिए, एक रबड़ 5 रुपए की है ये देखिए आप, एक रबड़ उसने ये 5 रुपए की दी है। तो मैं 5 रबड़ लेकर के आई हूँ ये। तो उसने मुझे 20 रुपए की रबड़ दी है। ये देखिए आप, 5 रबड़ 20 रुपए की दी हैं। और लेकर आई हूँ मैं एक लाई हूँ मैं ये फेम क्रीम, ब्लीच फेम क्रीम लेकर के आई हूँ। तो क्या, इससे मैं थोड़ी सी चेहरे पर अपने ब्लीच वगैरह कर लूँगी, तो थोड़ा सा मेरा चेहरा चमक जाएगा। तो छोटी वाली लेकर के आई हूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो इससे 2 बारी में हो जाएगी, बहुत है मेरे लिए। मेरे को 1 बारी चाहिए अभी, तो 1 बार चाहिए मुझे दीपावली पर, तो 2 बारी में मेरा काम हो जाएगा इससे। और बाकी मैं लाई हूँ अपने लिए आर्टिफिशियल मंगलसूत्र। ये देखिए आप लोग, पतली चैन का आर्टिफिशियल लाई हूँ मंगलसूत्र। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये चीज़, ये देखिए आप कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी? जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी। तो मैं ये चीज़ें लेकर के आई, देख लिया आपने, मैं अपने लिए लाई हूँ ये मंगलसूत्र, फेयर लवली, रबड़ और ये ब्लीच क्रीम। बस ये चीज़ मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ। और बाकी 10 चीज़ में बांटने के लिए तेल की शीशियाँ लेकर के आई हूँ दशहरे में बांटने के लिए। और अभी आपको दिखाती हूँ, एक लाई हूँ मैं अपने लिए गाउन, जो मैक्सी कहते हैं जिसको, वो लेकर के आई हूँ मैं। ये देखिए,
एक लेकर के आए मैं ये अपने लिए गाउन घर में पहनने के लिए, क्योंकि मेरा था नहीं, मेरे सब मैक्सियाँ फट चुकी थी, तो मैं जो मैक्सी अपने लिए लेकर के आई हूँ एक, ये देखिए। तो आप लोग बताना, मैं इसको पहनूँगी जिस दिन, उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। तो आप लोग देख लीजिए खूब अच्छी तरह से, इस कलर की लेकर के आई हूँ मैं अपने लिए। तो ये लाई हूँ मैं मैक्सी, और बाकी बस ये सामान लाई हूँ। तो मैं क्या है 5:30 बजे गई थी, तो पहुँचते पहुँचते 6 बज गए मुझे, 6 सवा 6 बज गए थे, अंधेरा सा होने लगा था। तो मैंने फिर और अभी साड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं खरीदी, नहीं तो मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह खरीद कर लाती, पर मैंने साड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं खरीद पाई क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। फिर चले गए थे हम होटल से हम लोग लेकर आए थे खाना, वहीं से ही बना बनाया, होटल से ही मैं बना बनाया खाना ले आई थी। दाल लेकर के आई थी, और मटर पनीर की सब्ज़ी लाई थी, सलाद था, और तंदूरी रोटियां थी। तो हमने खाना बस अभी जस्ट खाया ही है, खाना वाना खा करके ही बैठे हैं बस अभी। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से कह के गई थी कि मैं जो भी कुछ लेकर के आऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आकर के कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। और बाज़ार में इतनी भीड़ हो रही है इस टाइम पे, दीपावली की वजह से और करवा चौथ की वजह से इतनी भीड़ हो रही है, हर दुकानों में इतनी भीड़ है, बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है, ना खड़े होने की जगह है। ये देख लो, अगर आप उधर खड़े हो गए या बैठ गए तो बस उसी में ही पूरा दिन लग जाएगा, निकल नहीं पाएंगे अगर आप एक दुकान में घुस गए तो इसलिए मैंने तो भाई इसलिए बैठी नहीं, मेरे को तो जो चीज़ लेनी थी मैंने फटाफट चीज़ें ले ली, और मैंने कहा जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं अपन। तो मैं तो बस 2 ही दुकानों पे गई, एक पे मैंने मैक्सी ख़रीदी अपनी, और एक की दुकान पे गई जो तेल वेल ये सब चीज़ें ख़रीद ली, और मंगलसूत्र क्रीम जो भी कुछ लेना था वो एक ही दुकान से ले लिया मैंने। जो भी आपको दिखाया वो सब मैंने एक ही दुकान से ले लिया। और मैक्सी मैंने थोड़ी अलग दुकान से ली थी, जिसकी दुकान से ये कपड़े लिए हैं मैंने बच्चे के, उसी दुकान से मेरी मैक्सी मिल गई। तो मैं सिर्फ 2 दुकानों पर गई थी, बाकी उधर से घूम करके आए। तो उधर से पैकिंग कराने वाले के पास गए थे, दोस्त से मैंने हल्के हाल ये पैकिंग भी करा ली। मैंने कहा इतना टाइम नहीं मिलता घर में कि पैकिंग वैकिंग करो, फिर अपने हाथ से अच्छी तरह से बैठती भी नहीं है, और जो लोग ये काम जानते रहते हैं तो वो लोग अच्छी तरह से कर देते हैं ये काम। तो इसलिए मैं उन्हीं पैकिंग वालों के पास चली गई थी, तो उनसे हल्के करा लाई। उसने 50 रुपये लिए थे पैकिंग करने के, मैंने दे दी और उससे पैकिंग करा लाई। अच्छी भी हो गई है और अच्छी देखने में भी सुंदर लग रही है पैकिंग। तो वहीं से ले करके वहीं से पैक करा के ले आई। मैंने कहा बस उसको बैग में रखने का काम रहेगा बस। और बाकी हमारे हस्बैंड की आज तबीयत ख़राब है कुछ, उनके मुंह में छाले वगैरह हो रहे हैं, तो बहुत परेशान है, सिर में भी दर्द है। तो बेचारे ज़बरदस्ती ले गए मुझे, मैंने मना भी करी थी कि मत चलो, मगर नहीं माने, और उनसे छालों के मारे से बोला भी नहीं जा रहा है बेचारों से। तो देखिए बेचारे सो गए हैं जल्दी, आज जल्दी सो गए हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। और बेटा हमारा गया है होटलों में, उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो वो होटल में ले गए हैं। डांडिया का प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, आज नवरात्रि का डांडिया का प्रोग्राम है, तो उसको ले गए हैं। तो वो प्रोग्राम में गया है तो थोड़ा लेट आएगा, 10 बजे तक कह गया है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चल घूम या, कोई बात नहीं। फिर तो वो परसों तरसों जयपुर चला जाएगा बेचारा, तो मैंने कहा चल घूम या थोड़ा सा। तो वो दोस्तों के संग अभी घूमने के लिए गया है, तो कह के गया मम्मी मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है घूम या, क्योंकि वो घर पे ही रहता है जब भी, आज जब से जयपुर आया जब से कहीं जाता आता नहीं है, बस पापा के पास बैठा रहता है या मेरे पास बैठा रहेगा थोड़ी सी देर, पर अपने पापा के पास ज़्यादा बैठता है, उसकी पापा से ज़्यादा पटती है, तो पापा के पास ही ज़्यादा उठता बैठता है, पापा को यार यार करके बातें करता है और बोलता रहता है, तो पापा से उसकी ज़्यादा पटती करती है, तो वो पापा के पास ही बैठा रहता है। अब वो जब चला जाएगा अभी तो उसके पापा का उससे मन भी लग रहा है, और जब वो जयपुर चला जाता है तो इसके पापा एकदम चुपचाप से हो जाते हैं, किसी से ना बोलते हैं ना किसी से बात करते हैं, चुपचाप खाना खाया और सो जाते हैं बस। अभी आया हुआ है तो उससे इनका मन लगा हुआ है, तो दोनों जने आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ मेरी अच्छी लगी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ मेरी अच्छी लगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट्स जल्दी से ज़्यादा करना। पर एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, देखो मेरी अभी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं चल रही है अच्छी तरह से, फिर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो मनोरंजन करने के लिए डालती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे एक वीडियो पे एक जना देखा करते हैं, तो एक जना एक लाइक ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्लीज़ सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।